Good morning, everybody. I am RJ, your friend. Once again, I'm with you with a new session of vocabulary. Let's learn about it. देखिए आज क्या कहाँ होने वाला है हमारे पास में, उसकी बात हम लोग करते हैं शुरू से। देखिएगा, आज देखिए मैंने आपसे कहा था कि जैसे कि आज अगस्त 7 2023 है, 23 की बात हो रही है। आज हमारे पास स्पेशली क्या क्या फ्रेजल वर्ब आने वाली है द हिंदू की वोकैब में। देखिएगा, फ्रेजल वर्ब की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, मैंने आपको समझाया था कि एक आपके पास मैन वर्ब होती है और एक आपके पास प्रपोजिशन होता है, दोनों मिला के एक थर्ड मीनिंग जनरेट करते हैं। यही आपके पास फ्रेजल वर्ब का कंसेप्ट है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ नहीं होता है, बस ये है कि मीनिंग दोनों वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट निकल के आता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसके मीनिंग को हमें याद रखना होता है, रिकॉल करके करना है आपको। अगर कहीं पर एग्जाम में आप जा रहे हो तो वहाँ रिकॉल करोगे तो ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो आइए समझे, ईजिली लर्न हो जाएगा। सबसे पहले आज हमारे पास में है रेव अप। रेव अप का मतलब होता है बिकम मोर एक्टिव। अगर आप कहीं पर किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो मैं आप कहूँगा आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा रेव अप करो। रेव अप मतलब थोड़ा सा और उसको अच्छे वे में लेके आओ और एक्टिव हो उस चीज़ को लेके, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो आप रेव अप करो उस चीज़ को लेके, ठीक है। बिकम मोर एक्टिव। टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी, देयर इज अनदर फ्रेजल वर्ब वी हैव, a state of complete confusion and disorder upside। अब आप एक काम, अब ये सोचो आप कि आपके एग्जाम आ चुके हैं और लास्ट टाइम तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो आपके लिए जो सिचुएशन होगी कैसी होगी? टॉपसी टर्वी। कैसी होगी? टॉपसी टर्वी। एक बार और बोलो, टॉपसी टर्वी। देखिएगा, इंग्लिश की वोकैबुलरी कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए सीखना। आप इसको अगर सीखना चाह रहे हो तो इसको डेली यूज में लेके आओ, आपकी डेली प्रैक्टिस में लेके आओ। अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आप जल्दी से सीख जाओगे, जल्दी लर्न कर जाओगे इन चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो वहाँ पर उसमें कोई भी आपके पास क्या नहीं होना चाहिए? टॉपसी टर्वी, यानी कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन फ्रिक। फ्रिक की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, फ्रिक आउट, वाइडली इरेशनल रिएक्शन और स्पेल ऑफ बिहेवियर। कहीं पर किसी का ऐसा अजीब सा बिहेवियर हो जाता है, फ्रीक आउट हो जाता है, कभी कोई सिचुएशन किसी को देख के घबरा जाता है तो फ्रीकिंग, वो फ्रीकिंग कर रहा है, ये जो सिचुएशन बन के आती है ना, यही चीज आपके पास में फ्रीक आउट करती है, ठीक है। दैट्स लेट समवन ऑफ द हुक। आपके पास में नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है, लेट समवन ऑफ द हुक। अगर इसका मीनिंग हम लोग देखें तो अलाउ समवन टू एस्केप फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर सपोज करें, इसको ऐसे समझो, लाइक मैं ही हूं यहाँ पर, अगर मैं किसी हुक पे ऐसे लटका हुआ हूँ। आपने देखा वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जैक स्पैरो देखा, उसमें सेम टू सेम बहुत सी बार उसको वैसे फांसी पे लटकाया जाता है और बहुत सी बार वहां से हर बार ही निकल के भाग जाता है। तो वो सिचुएशन उसके लिए कैसी होती है? लेट समवन ऑफ द हुक। तो समवन को आपने क्या किया है? हुक से ऑफ किया है। ऑफ का मतलब होता है, अगर हम लोग इस वर्ड को देखने की कोशिश करते हैं तो किसी चीज से आप किसी को क्या कर रहे हो? सेपरेट कर रहे हो। ये चीज हमेशा किसी के सेपरेशन को शो करेगा। इसको ऐसे समझो, यहां पर ये कोई ऊंची है बिल्डिंग, ठीक है। अब उस कंडीशन में ये इसके फ्लोर है और यहां इस पॉइंट पे कोई लड़की है, ठीक। ये लड़की की थोड़े से लंबे लंबे बाल हैं। ये लड़की इस जगह, इस वाले टेरेस से कहाँ कूदती है? नीचे कूदती है। लेट्स सपोज किसी भी रीजन से कूद रही है, अपने को नहीं पता। तो अगर हम इसको कहेंगे ये सिचुएशन क्या बनी है, तो ये बोला जाएगा कि ये उसने क्या किया? यहां से जंप ऑफ किया है। अब ये जंप ऑफ जब आप लगा रहे हो ना, तो ये आप जब यूज करोगे तो इसके बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा? जिस जगह से उसका सेपरेशन हुआ है उसको लिखना पड़ेगा। तो जंप ऑफ द रूफ, ये सिचुएशन आपके पास बन के आएगा और यही चीज आपके पास में यहां पर भी है, ऑफ। अब देखो, प्लेन होता है, प्लेन रनवे पे चलता रहता है और फिर वहीं से ये सपोज करें ये रनवे है और इसी से प्लेन क्या किया? टेक ऑफ। दैट मीन्स उस फ्लोर से सेपरेशन हो गया और यही चीज आपके पास में ऑफ के लिए जाएगी, ठीक है। तो आपने भी हुक से उसको क्या किया है? अलग किया है और ये चीज आपके पास में समवन ऑफ द हुक, तो वहां पर आपने किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाला है बाहर, ये चीज आपके पास वहां हो जाएगी। आओ आगे चलते हैं। आज हमारे पास में जो वर्ड है वोकैब में, वो है लिंचपिन। एक बार वापस बोलेंगे इसको, आप सबको बोलना रहेगा। देखिए, मैं बहुत सी बार इस बात को कहता हूं कि देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मुझे भी इसके लिए मोटिवेशन मिले, तो आप इसके लिए प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब जितना भी हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करें। मैं यही एक उम्मीद लेके चल रहा हूँ, ठीक है। लिंचपिन, इसको साथ में बोलना, लिंचपिन। लिंचपिन जो वर्ड है, अ पर्सन और थिंग वाइटल
टू एन एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पर सपोज करें आपने कोई लट्टू देखा होगा, ठीक है, ये सपोज करें कोई लट्टू है, अब आपने इसको घुमाया है, अब इस जगह यहाँ पर एक कील लगी रहती है, एक पॉइंट होता है। अब ये जो इस जगह का जो पॉइंट होता है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर यही पॉइंट नहीं होगा तो क्या ये घूम पाएगा? नहीं घूमेगा, ये इधर उधर घूम भटकता रहेगा। तो ये उसका एक्चुअल में क्या हो गया? बेस हो गया। तो जो उसका बेस पॉइंट होता है जहां पर वो टिका हुआ है, उसी को हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में क्या होता है? लिंच पिन। लिंच पिन मतलब जो उस जगह लगा हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग बोल सकते हैं एंकर। जो हर चीज को क्या कर रखा है? परफॉर्म कर रखा है, होस्ट कर रखा है, उसे हम लोग बोलेंगे एंकर। मेनस्टे, जो मेन है, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। फंडामेंटल एक वर्ड इसके लिए और हम लोग देख सकते हैं कीस्टोन, यानी कि अगर आपने उसको निकाल लिया तो पूरी इमारत नीचे आ जाएगी। बैकबोन, बैकबोन अगर आप सपोज करो आपके इस बॉडी में क्या होती है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है। गाना भी सुना था ना, बैकबोन जट दी, ऐसा कुछ करके, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, अगर बैकबोन है ना, तो बैकबोन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने बैकबोन ही निकाल लिया तो आपका जो पूरा शरीर है वो बिस्तर पे पड़ा रहेगा, फिर आप कहीं भी कोई एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। इसके लिए एक मूवी देखना, क्रिश 2 करके एक मूवी आई थी, तो उसको देखना, उसमें से उनके बैकबोन को निकाल लिया गया था, तो फिर वो क्या हो गए थे? एक जगह बैठ गए थे। और यही सिचुएशन है वो बैकबोन के लिए, और यही चीज लिंच पिन के लिए। अगर आप इसमें से इसको निकाल दोगे वो भी खत्म, दैट्स इट। तो लिंच पिन की स्पेलिंग आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों हो सकते, ठीक है। और एक और इसमें मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल, जो चीज आधारभूत होती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। इसका ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें, एक चीज तो क्या कही थी आपके पास में? दूरी की खेल थी, लेकिन एक थे बॉयकॉट। उस इसके लिए आप अपोज कर रहे हो, डिसअप्रूव कर रहे हो, इनवैलिडेट कर रहे हो, नेगेट कर रहे हो, डिसप्रूव कर रहे हो, डिसअप्रूव कर रहे हो, किसी बात पे डिसएग्री कर रहे हो। तो यही चीज आपके पास में अगर हम लोग देखें तो क्या कहलाएगी? ऑपोजिट। इसके लिए, किसके लिए? लिंचपिन के लिए। एक बार देखें जरा इसको हम लोग। इसके लिए एक सेंटेंस मैंने आपके लिए अब ये मैं अपडेट कर रहा हूं साथ में, कि आपके लिए हर बार एक किसी वर्ड पे जो सेंटेंस मिल जाए तो उसको हम लोग देखें, तो आप सेंटेंस के कंटेक्स्ट में उसका मीनिंग कैसे होगा वो आप देख पाओगे। द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रूव्ड टू बी द लिंचपिन। जो नई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आई है वो क्या हुई है? एक लिंचपिन साबित हुई है ऑफ द कंपनी सक्सेसफुल एक्सपेंशन। हाँ, एक्सपेंशन है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, एक्सपेंशन होगा इनटू इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है, एक्सपेंशन ये साथ। तो मार्केटिंग की जो नई स्ट्रेटेजी कंपनी ने अपनाई थी वो उनके लिए क्या हुआ है? लिंचपिन साबित हुआ है। दैट मीन्स उसी की वजह से उनकी कंपनी को बूस्ट मिला है और वही चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। ये हुआ हमारे पास। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। हाँ, अब ये आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, और अच्छा वर्ड आप देखने को मिला, क्लैरवॉयंस। अगर हम लोग देखें क्लैरवॉयंस, आपके पास जो वर्ड है उसका मतलब होता है दिव्य दृष्टि। बहुत सी बार कुछ बुक्स होती हैं जो एक्यूमेन के नाम से भी आती है, ये अचानक से मेरे निगाह में आई, ठीक है। क्लैरवॉयंस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज ऐसी है विजनरी, अभी के लिए नहीं, आगे के लिए, जो आगे के लिए चलती है, जिसको आप आगे के लिए सोच के चलते हो, उसको हम लोग बोलते हैं विजनरी। जैसे कि अपन सपोज करें आज अपनी क्लास में भले ही पार्टिसिपेंट कम है, इसको देखने वाले कम है, लेकिन मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि कल को इस वाली क्लास को आप अगर इतना लाइक और शेयर करते रहोगे तो ये क्लास एक दिन लाखों के व्यूज़ में जाएंगी। और यही मेरा क्या इस चीज़ को लेके है, क्लैरवॉयंस है, विजन है, ठीक है। डिस्पाइट हिज क्लेम्स, उसके इतना क्लेम करने के बावजूद भी ऑफ possessing clairvoyance, he failed to accurately predict any future events। उसने कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन उसने फिर भी ये चीज नहीं करी है, और यही चीज उसके लिए क्या हो चुकी है? क्लेयरवॉयंस, ठीक है। एक्यूमेन, डिस्क्रिमिनेंट, एस्प, फीलिंग, फोर नॉलेज, इंसाइट, ओमेन, पेनेट्रेशन, परसेप्शन और प्रिकॉग्निशन, प्रीमोनिशन, साइक, टेलीपैथी। ये साइक है, पर साइक नहीं बोलेंगे, इसको साइक बोलेंगे, साइक, ठीक है। टेलीपैथी क्या होता है? टेली की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो टेले हमारे पास एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है फार, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है,
कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स। जो कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेलीपैथी। आपको याद है बहुत से बार जब एलियंस की कोई मूवीज अगर आपने देखी होगी तो वो कभी भी इसे बोल के बात नहीं करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं और वो इतने में ही उनकी बातचीत हो भी जाती है, क्योंकि वो किसको यूज़ करते हैं, टेलीपैथी को यूज़ करते हैं। अभी तक यही एक विजन देखा है हम लोगों ने, या यही परसेप्शन बना रखा है एलियंस को लेके। आगे हो सकता है वो कोई लैंग्वेज यूज़ करते हो, कुछ भी हो सकता है, बट अभी तक का जो हमने देखा है ना वो तो यही देखने को मिला है ना। ठीक है, सिक्स सेंस, इसको लोग बाग बहुत सी बार सिक्स सेंस उसे पता है ना, जैसे आपने मूवी देखी हो वो ना कौन सी थी, फाइनल डेस्टिनेशन, उसमें उनको पहले से ही पता लग जाता है फाइनल डेस्टिनेशन। हाँ, मूवी याद आ गया, उसके बहुत सारे पार्ट बना हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि उन लोग को पहले पता लग जाता है कि उनकी इस टाइम पे इस सिचुएशन में डेथ होने वाली है। ये चीज क्या थी, सिक्स सेंस ही तो थी उनको क्या आ रहे थे, उस चीज को लेके विजन आ रहे थे, और यही चीज आपके पास में क्लेयरवॉयंस कहलाती है। ठीक है, इसके ऑपोजिट इग्नोरेंस, स्टुपिडिटी। ठीक है, वो लोग उस मूवी में स्टुपिडिटी किया था। हैंडी, अगर मैं बोर्ड पे कुछ लिखता हूं तो उसमें मेरे लिए ये पेन हैंडी होता है। हैंडी मीन्स यूजफुल। देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग जनरेट हो जाता है ना, बट हम लोग क्या करते हैं कि मीनिंग को रटने का कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सेंटेंस खुद मीनिंग देता है। हैंडी माने यूजफुल, उपयोगी। इसके लिए हम लोग देखें तो रेलेवेंस, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल, एडजेसेंट, एट हैंड, टू हैंड, रीचेबल, क्लोज, नियर बाई और नियर। नियर, ये वर्ड है नियर, वापस बोले नियर, नहीं बोलेंगे इसको, नियर वापस बोलेंगे। ठीक है, एडजॉइनिंग। ठीक है, एडजॉइनिंग, सॉरी माफी चाहूंगा, मैंने आपको बताया था कि ए और जे के बीच में जो डी आता है तो उसको हम लोग नहीं बोलते, तो एडजॉइनिंग, और ये था एडजेसेंट। हाँ, अटेनेबल, अबेटिंग का मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है, अब एक बार देखना। अप्रोचेबल, गेटेबल और अल्ट्रा कन्वीनियंट, ये आपके पास में इसके लिए क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इसके ऑपोजिट क्या होंगे वो हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक सेंटेंस देखा था, ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड किट हैंडी फॉर इमरजेंसीज। देखिएगा क्या कहा है इन्होंने कि आप अपने ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो तो हमेशा फर्स्ट एड किट को रखा करो। ये क्या होगा, हैंडी होगा, उपयोगी होगा, कब, इमरजेंसी जब होगा। तो से और यहाँ उस वे में अगर हम लोग देखें तो क्या निकल के आएगा, यूजफुल। कोई चीज कैसी होगी, यूजफुल। अब उसके ऑपोजिट क्या होता है, बिना काम का, नकारा, कोई मतलब ही नहीं। इनकन्वीनियंट, इनएक्सेसिबल, फार, अगर फार कोई चीज आपके पास है लेकिन दूर है तो क्या काम का है, रिमोट, डिस्टेंट, अनरीचेबल, अनटचेबल, अनहैंडी, अवे। देखो सिंपल अगर हम लोग देखें इसका ऑपोजिट तो वो तो ये निकल के आएगा कि हैंडी का अनहैंडी, लेकिन सेंटेंस में बहुत सी बार क्या होता है कि एक वर्ड का बहुत अलग अलग मीनिंग होता है रे। हाँ सही है ये। तो जब उन डिफरेंट सिनेरियो को हम लोग लेके चलते हैं तो उनके लिए फिर अलग अलग बातें देखनी पड़ती है। ठीक है, रिमूव्ड, अनअवेलेबल, अनऑब्जेक्शनेबल, फार ऑफ, अनअटेनेबल, फार अवे और अनअप्रोचेबल, ये आपके पास में इसके लिए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट वर्ड वी हैव अनटेनेबल, वापस बोलिएगा अनटेनेबल। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव अनटेनेबल। अनटेनेबल को अगर हम लोग देखें तो जो चीज कैसी होती है, अनजस्टिफाइड होती है। ठीक है, या फिर असमर्थनीय। अगर वो चीज अनजस्टिफाइड है तो उसको हम लोग समर्थन कैसे देंगे। मैं बोलूं कि आप मेरी क्लास पढ़ो, आपको 2 दिन में सिलेक्शन मिलेगा, तो ये चीज तो अनजस्टिफाइड है, कोई जस्टिफाई कर ही नहीं पाएगा। इवन मैं खुद कह रहा हूं लेकिन मैं खुद भी नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए आपकी सेल्फ स्टडी। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेगा ना भाई, तब तक कैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसके लिए मिसलीडिंग, मैंने बोला ना ये चीज मिसलीडिंग होती है। बहुत सारी जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो इसी चीज का फायदा तो उठाती हैं। ठीक है, वीक, कमजोर, कमजोर के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं फीबल। फीबल भी हम लोग इसके लिए यूज देख सकते हैं ना, ये इसके लिए देखूंगा फीबल, याद आया। ठीक है, फीमेल जो वर्ड है उसको हम लोग कमजोर के सेंस में लेते हैं, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, इरेशनल, अनरीजनेबल, जो बात जिसका कोई रीजन ही नहीं है, बिना मतलब का है। ठीक है, इम्प्लॉजिबल, इनवैलिड, अनकन्विंसिंग, जिससे कोई कन्विंस ही नहीं होगा, आपने ऐसा बात बोला है। रोंग, अननेसेसरी, फॉल्स, मिसलेड, अब्सर्ड। ठीक है, अब्सर्ड वर्ड भी पूछा जाता है, एसएससी में अक्सर पूछा जाता है ये वर्ड। ठीक है, स्पेसियस, मीनिंगलेस,
इनकंसिस्टेंट, अनफाउंडेड, अनसपोर्टेड, इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है रे, अनवारंटेड, बेसलेस, कैसा है, बेस ही नहीं है, सपोज कर ये हो गया। अब इसको बेस ही नहीं है, इसका कहाँ रुकेगा ये। अब इसके लिए वो कोई एक आता है ऐसा कुछ छोटा सा बाउल टाइप का, उसमें इसको रख दो, इसको बेस मिल जाएगा। द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर वाज सो फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उसमें इतना ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहा था ना, दैट इट बिकम अनटेनेबल टू सपोर्ट, ताकि कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो सपोर्ट किसे करेगा रे, ठीक है। ग्राउंडलेस, बेसलेस के सेंस में ही जाएगा, ग्राउंडलेस, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अनसब्स्टिट्यूटेड, फिल्मसी, फिल्मसी नहीं है, फिल्मसी, अनकंसेंसेबल, कंसेसेबल, अनसाउंड, फेलिसियस, अनरीजंड, स्टूपिड, नॉन लॉजिकल, सिली। कि आपके पास में इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सब इसके लिए सिनोनिम होगा। एंटोनिम देखें, कोई चीज़ कैसा है, लॉजिकल है, कंफर्म्ड है, या फिर रैशनल है, सर्टिफाइड है, ट्रू है, इन्फॉर्म्ड है, सेंसिबल है, रियल है, वाइज है, एक्चुअल है, ये सब इसके लिए हो जाएगा रे। वैलिडेट हो जाएगा, सैन हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, सॉबर हो जाएगा, प्लॉजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर इनप्लॉजिबल आया था, ठीक है, वो आपके पास इसका ऑपोजिट था। जेन्युइन हो जाएगा, रीजनेबल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और कॉर्पोरेटेड हो जाएगा, ठीक है। आपके पास में ये एक तो ये वर्ड थोड़ा सा है और एक ये वर्ड है थोड़ा सा, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स को आप लोग देख के चलोगे। इन दोनों वर्ड्स में थोड़ा एक तो प्रोनाउंसिएशन का डिफिकल्टी है, जो इवन मुझे भी फेस करना पड़ा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में है। अच्छा, लेकिन इसके लिए अगर हम लोग इसका सही प्रोनाउंसिएशन देखें तो देखिएगा, इसको टुकड़े कर करके यूज़ करो। एक तो हो गया अन सब्सटेन और शिएटेड, सब्सटेंटिएटेड, अनसब्सटेंटिएटेड। उसके बाद में अगला वर्ड था आपके पास में अनकॉन्शियसनेबल, उसके पास अनकॉन्शियसनेबल, कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियसनेबल साथ में जुड़ गया उसके, ठीक है। तो इनको टुकड़े कर करके देख लेना। कभी अगर ऐसा वर्ड आता है कि बहुत सी बार देखिए, हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा होता है उसको अक्सर किसी लंबे वर्ड को बोलने में दिक्कत आता है, तो ये चीज़ उसके लिए हो सकती है, परेशानी दी जाए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिवैम्प। अगला जो वर्ड है हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब होता है टू मेक डिफरेंट इन सम वे, आप कर रहे हो, कुछ अलग करना चाह रहे हो, तो वही चीज़ आपके पास में क्या हो जाएगी, रिवैम्प। देखिएगा, वोकैब का वीडियो बहुत सारा आता है, द हिंदू का बहुत सारा वीडियो आता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसमें कुछ हर बार, हर वीक, हर मंथ कुछ नया उसमें अपडेट करके लाऊं। और ये चीज़ मैं कैसे करना चाह रहा हूँ, रिवैम्प। वैम्प जो पुराना वे है, और रिवैम्प उसमें कुछ नया ऐड करके हम लोग उसको देखें। देखिएगा, ऐसा कहा जाता है, मैंने कहीं पढ़ा था इंग्लिश में, टू एरर इज ह्यूमन, कि गलती करना किसका स्वभाव है, इंसान का स्वभाव है। अगर कोई गलती ही नहीं करेगा तो फिर वो भगवान नहीं हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचो कि गलती नहीं होगा, गलती मेरे से भी हो सकता है, गलती आपसे भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकता है, इस चीज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये चीज एक नेचुरल चीज है। जब तक इंसान है, जब तक ह्यूमन है, जब तक होमोसेपियन है, तब तक गलती होगा। और जिस दिन आप बड़ा हो जाओगा, भगवान बन जाएगा, उस दिन गलती नहीं होगा रे, ठीक है। तो रिवैम्प किस चीज को दोबारा से जनरेट करना या अलग एक डिफरेंट वे में लेके आना लोगों के सामने। उसको क्या करना, क्लीन करना। चीज तो वही था ना, लेकिन उसको क्या कर दिया आपने, क्लीन कर दिया, थोड़ा सा और नरिश किया उसको, ओवरहॉल किया है, रिफर्बिश किया है। आपको आता है कभी कभी कोई आपके पास से फोन लेके जाता है कंपनी वाला और नया करके देता है उसको, ठीक है, और नए मार्केट में बेचता है, आपसे पुराने फोन खरीदते हैं और उनको नया फोन करके रिफर्बिश्ड के नाम से बेचते हैं वो, ठीक है। रिहैबिटेट, रिहैबिलिटेट, इसको हम लोग बोलेंगे रिहैबिलिटेट, रीमेक, रीमॉडल, रिपेयर, रीस्टोर, रिवाइटलाइज, रिवाइव, अपडेट, फेसलिफ्ट, रिकंडीशन, रिकंडीशनिंग नहीं होता, इस जुल्फों में करवाते रहता है, रिफ्रेश, रिन्यू, रिजरेक्ट, रिट्रीट, डू अप, मेक ओवर, स्प्रूस अप। देखिए, अगर सिर्फ यहाँ पर एक जो वर्ड आता है ना, स्प्रूस, स्प्रूस वर्ड को अगर हम लोग देखने का कोशिश करें तो इसका मतलब होता है साफ सुथरा,
जो पूरा क्लीन हो प्रॉपर तरीके से, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रूस। इसके लिए ऑपोजिट वर्ड हम लोग देखें क्या होगा, ब्रेक। क्या कर दिया आपने उसमें, डैमेज। साफ नहीं किया और डैमेज कर दिया तो खराब होगी ना, डिस्ट्रॉय कर दिया उसको, हर्ट कर दिया या रुइन कर दिया। रुइन का मतलब होता है ना बर्बाद करना किस चीज को, ठीक है, बर्बाद कर देंगे। ठीक, आप आलतू फालतू चीजें देखोगे तो उससे उससे बर्बाद ही होगे। ठीक है, द कंपनी डिसाइडेड टू रिवैम्प इट्स वेबसाइट, दैट मीन्स उन्होंने उनकी जो वेबसाइट है उसको एक नए तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने का एक प्लान बनाया, गिविंग इट अ मॉडर्न एंड अनफ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, सॉरी अनफ्रेंडली कैसे हो गया, सॉरी मैं भी चाहूंगा, यूजर फ्रेंडली डिजाइन। अब बहुत सारी कंपनीज का इंटरफेस जब देखता हुआ तो उसका जो वेबसाइट होता है या ऐप होता है तो वो कितना यूजर फ्रेंडली होता है कि मतलब कन्वीनियंस होता है थोड़ा सा, तो वही चीज आपके पास में यहाँ पर है। नैप, नैप को आप ऐसे समझो किसी को दबोच लिया आपने, ठीक है, आपने उसको अपने पोजीशन में ले लिया और यही चीज आपके पास क्या हो जाएगी, नैप करना हो जाएगी। ठीक है, नैप मतलब स्नैप्ड, किसी को आपने दबोच लिया, पकड़ लिया। एप्रीहेंड इसी का एक सिमिलर वर्ड है, प्लीज इसको ध्यान रखना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आप देख रहे हो। एप्रीहेंशन इसी से वर्ड बन के आता है। ये एप्रीहेंड आपके पास में वर्ब है, अभी फिलहाल तो ये वर्ब है और ये भी वर्ब है, लेकिन एप्रीहेंशन देखिएगा, मैं आपको 2-3 बताता हूँ यहाँ से। अगर कहीं पर किसी के पीछे SION लग रहा है तो वो भी आपके पास में नाउन जाएगा। MENT लग रहा है वो भी आपके पास नाउन जाएगा। ठीक है, और किसी के पीछे TY लग रहा है, जैसे कि मोडेस्टी एक वर्ड मैंने आपको बताया था तो वो लग गया। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर कोई वर्ड निकल के आता है ना तो वो हमेशा ये ध्यान रखना कि वो जो कैटेगरी होगा वो हमेशा नाउन का कैटेगरी होगा। रे किसका कैटेगरी होगा, नाउन का। उसमें हमेशा आप क्या देखोगे, नाउन देखोगे। ठीक है ना, याद रखना है, ऐसे भूलना नहीं ना भाई। ठीक है, देखिएगा इसको, अरेस्ट करना सिंपल है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसका। कैप्चर करना, किसी को कैच करना, क्लच कर लिया आपने, कॉप डिटेन कर लिया है, ग्रैब कर लिया है, नेल कर लिया है, नेल मतलब किसी को झपट्टा मारना, स्नेच किया है, टैग किया है, पिकअप किया है, रन इन किया है, रन इन साथ के साथ भैया टेक इनटू कस्टडी या टेक। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे। द पुलिस नेब्ड द क्रिमिनल यस्टरडे। अच्छा एक चीज और समझा दूं, जब भी कभी अगर ग्रामर में आपको टाइम मेंशन करना होता है इन अ सेंटेंस, वी ऑलवेज इट इन द लास्ट, हमेशा लास्ट में यूज करेगा उसको। ठीक है, तो पुलिस ने किसको कर लिया, जो क्रिमिनल था उसको दबोच लिया, नैप कर लिया है। ठीक है, पकड़ लिया उसको। और एंटोनिम अगर देखें इसका तो नहीं पकड़ पाया, एक तो पकड़ लिया एक नहीं पकड़ पाया, तो अभी तक कैसा घूम रहा है, वो फ्री घूम रहा है, उसको पैसे लेके छोड़ दिया, लेट गो, लिबरेट कर दिया, लूज कर दिया, इम्यून कर दिया। ठीक है, इम्यूनिटी जो आपको फ्री रखती है हर चीज से। मिसअंडरस्टैंड हो गया, रिसीव हो गया, रिलीज हो गया या अनफास्टन होता है। देखिए एक तो होता है फास्टन, फास्टन का मतलब होता है किसी चीज को बांधना। ठीक, लेकिन अनफास्टन की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी को क्या हो जाएगा, छोड़ना या फिर खोलना। आपको याद है कभी कभी मैंने बताया था आपको, सीट बेल्ट के लिए आप कभी गाड़ी में कार में बोलते हैं फास्टन द सीट बेल्ट, तो फास्टन का मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी बांधो, नहीं, ये जल्दी जल्दी करो, ना ना ना, बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम लोग फास्टन की बात करें ना तो फास्टन का मतलब क्या होता है, किसी को बांधना। ठीक है, नेक्स्ट चले अपन, अरे बोलो ना आगे चलें क्या, चलते हैं। ठीक है, ये गैराजेस बिल्कुल नहीं है, ग्रेजेस, क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेजेस। ठीक है, वापस बोले ग्रेजेस और ग्रेजेस, 2 वर्ड इसके 2 प्रोनाउंसिएशन से पॉसिबल है, बट आप लोग ग्रेजेस इसी इसका बोले। ठीक है, ग्रेजेस का मतलब होता है किसी के ऊपर आप एंग्री हो रहा है या फिर अनविलिंगली किसी काम को आप कर रहे हो। इफ यू आर डूइंग अनविलिंगली अ वर्क, यू हैव अ ग्रेजेस। ठीक है, ग्रजेस मतलब किसी चीज के लिए आप शिकायत भी कर सकते हो। ठीक है, इसका जो मीनिंग निकल के आता है, किसी से अपन खुश नहीं है तो क्या करेगा, शिकायत तो करेगा उसका। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, आपने एक बार मना कर दिया, बात खत्म हो गया और यही चीज आपके पास में उसमें चला गया। ठीक है, एनिमोसिटी, अगर एनिमो की हम लोग बात करें तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप उस चीज को लेके राइवलरी रखे हुए हो। ठीक है, जब देखिएगा
मिड का वे कोई नहीं होता, डिप्लोमेटिक कोई नहीं होता, हर किसी का कहीं ना कहीं एक साइड तो होता ही होता है जिधर वो थोड़ा टर्न होके आता है। ऐसा कोई नहीं होता जो बिल्कुल मिड में खड़ा हो, मैं इधर का भी नहीं हूँ इधर का भी नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर किसी का या तो इधर डाउन होगा या इधर डाउन होगा, किधर ना किधर तो होगा। ऐसा कितना जिसका कोई नहीं होता उसका भी कोई ना कोई तो होता है, झूठ बोलता है सब, जिसका कोई नहीं होता उसका भी कोई ना कोई तो होता है, फैक्ट है भैया, ठीक है ना। एनिमस, एंटीपैथी, बैड ब्लड, बैड ब्लड होता है इविल, जो कोई इविल होता है ना यार हमेशा ही गड़बड़ कर देता है इसमें, ठीक है, मैं वापस इसको लिखता है दोबारा, ठीक है। तो बैड ब्लड की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी के लिए इविल जो होता है वो चीज़ आपके पास में बैड ब्लड। आपको याद है एक मैंने आपको बोला था ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का आप लोग मुझे बताना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है तो आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो चेक करना। बैड ब्लड तो यहाँ लिखा हुआ है, आप ब्लू ब्लड और कोल्ड ब्लड दो वर्ड आपको बताने हैं कि बैड ब्लड तो आपके सामने हो ही गया, ब्लू ब्लड और उसके साथ में कोल्ड ब्लड क्या होगा, दोनों का मीनिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, इतना मैं छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है ना। बिटरनेस, एनिमिटी, ये एनिमिटी भी हम लोग कह सकते हैं, ग्रीवेंस हो सकता है, हार्ड फीलिंग हो सकता है, हेट हो गया, हेट्रेड हो गया। कभी किसी को कहते हैं सुना होगा नो हार्ड फीलिंग्स, दैट मीन्स मेरे मन में आपके लिए बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर बोल दे कि हार्ड फीलिंग्स है दैट मीन्स उस इसके लिए आपका एक्सेप्टेंस नहीं ना है, ठीक है। मिस क्लीनियसनेस, मिलिगेंसी, पीव, पीव एक अच्छा वर्ड है आप लोग प्लीज लिखें, पिक, पिक, स्पाइट, ठीक है, स्पाइटफुलनेस, स्प्लीन, वेनम, वेनम आपको याद है एक मूवी भी था, ठीक है, उसमें ऐसे वो ऐसे ऐसे खचा खचा कैसे करके निकालता था वो। बोन टू पिक, पैट पीव, ये आपके पास में इसके लिए क्या हो गए हैं, ग्रजेस के लिए आपके पास में सिनोनिम हो गए। देखिए आई डोंट ग्रजेस हिम फॉर हिज सक्सेस, माफी चाहूंगा यहाँ पर एक जगह आना चाहिए था फॉर, ठीक है, हो जाता है टाइपिंग का मिस्टेक है। आई डोंट ग्रजेस हिम फॉर हिज सक्सेस ही डिजर्व्स इट, अगर हम लोग कह रहे हैं तो देखना समझना कि आई डोंट ग्रजेस, मुझे उससे कोई दिक्कत ही नहीं, उसके लिए मुझे कोई हार्ड फीलिंग ही नहीं है, वो कैसे सक्सेस हुआ है, ही डिजर्व इट, वो डिजर्व करता होगा तभी तो हुआ, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा, एक जगह आप हार्ड फीलिंग यानी कि उसके लिए इविल फीलिंग रख रहे हो, अब यहाँ पर आप उसके लिए एक अच्छी फीलिंग रख रहे हो तो गुडविल हो गया ना, फ्रेंडशिप हो गया ना, हैप्पीनेस हो गया ना, काइंडनेस हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना बोलो ना, लाइकिंग हुआ है, लव हुआ है, लव हो गया ना, लविंग हुआ है, रिस्पेक्टफुल, सिंपैथी, फ्रेंडशिप दोबारा आ गया, ठीक है ना, यहाँ नहीं। फेवर, आप अगर आपका कोई फ्रेंडशिप है किसी से, आप किसी का फ्रेंड है तो नॉर्मल सी बात है आप उसको क्या करेगा, फेवर करेगा, वो कोई गलती भी करेगा तो उसको क्या कर देगा, जालना, ठीक है, ये वाला फॉरगिवनेस हो जाएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड वी हैव पैट्रियार्क, हो बड़ा खतरनाक वर्ड है पैट्रियार्क, बट डोंट वरी अबाउट दैट। पैट्रियार्क वर्ड वी हैव, द आर्क वर्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट द रूल, टू रूल, रूल मतलब ऐसा नियम वाला रूल नहीं रहेगी, कौन सा है, शासन वाला, किसी पे शासन करते हैं ना, एक किंग होता है जो अपने किंगडम में क्या करता है, रूल ही तो करता है वो, तो वो चीज रूल वाला हो गया, ठीक है। अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ फैमिली और सोशल ग्रुप, किसी भी जगह अगर कोई क्या है, हेड है, जैसे कि आपके घर में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, अब उनके ऊपर एक ये सुप्रीम है, तो ये सब इससे जुड़ा हुआ है और ये सब इसका ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है। अपने घर में भी अपन देखते तो मम्मी होता है ना, से खतरनाक, घर में मम्मी ही खतरनाक होता है और कोई नहीं होता, ठीक है। हाँ, पैट्रियार्क, हमारे यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो जो सिस्टम है वो पैट्रियार्की वाला है। आर्क एक वर्ड और है, आर्क के साथ में अगर मैं देखूं एक वर्ड होता है क्रेसी, ये दोनों ही जो रूट वर्ड है ना आपके पास में, ये दोनों के दोनों रूट वर्ड आपके पास में किसको शो करता है, टू रूल, शासन करने को। आप इससे वर्ड देखोगे डेमोक्रेसी, मोनोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ये सब इसी से बनता है, ठीक है ना। एल्डर, एल्डर जो घर में सबसे बड़ा है उसकी बात मानी जाएगी, फाउंडर हो गया, ग्रैंडफादर हो गया, रूलर हो गया, एंसेस्टर पूर्वज हुआ आपका, आर्किटेक्ट हुआ जिसने हर चीज को डिजाइन किया है, ऑथर हुआ, चीफ हुआ, क्रिएटर हुआ, फादर हो गया, ठीक है। गैफर, द गैफर एज ए गुड वर्ड, यू कैन कंसिडर इट। जनरेटर, जनरेटर वो लाइट वाला जनरेटर नहीं रहे जिससे सब कुछ बन के आया है, वो
ग्रे बियर्ड जिसका दाढ़ी सफेद हो गया है। अब आप इसको सफेद दाढ़ी नहीं बोल के, ठीक है, ग्रे बियर्ड बोलना। इंग्लिश में जब बोलो तो उसको सफेद दाढ़ी नहीं बोलना, इसको क्या बोलोगे, ग्रे बियर्ड। बाल कभी सफेद होते ही नहीं, वो हमेशा कैसे होते हैं, ग्रे होते हैं। हेड हो गया, इन्वेंटर हो गया, मेकर हो गया, मास्टर हो गया, ओरिजिनेटर जहां से आपका ओरिजिन हुआ है। यहां पर एक वर्ड आया ना, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति हुआ है रे, प्रोडक्शन हुआ है जिधर से। हाँ, पैटर फैमिलियस और सीनियर, सायर, ओल्ड मैन, ये सब आपके पास में क्या हो जाएगा, इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम अगर हम लोग देखें तो ये ऑपोजिट जेंडर को दिखा रहा है, यहाँ पर मैट्रियार्की। अब देखो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग जब देखते हैं तो वहाँ पर आपके पास में मैट्रियार्की था, और अभी का जो सोशल कल्चर है उसमें पैट्रियार्की प्रैक्टिस किया जाता है। आप देखो आपके मतलब जो सरनेम जुड़ता है वो फादर का जुड़ता है, उधर पहले मदर का जुड़ता था। ठीक है, द नेक्स्ट सॉर्ली की अगर हम लोग बात करें तो वेरी मच सीरियसली, कोई चीज़ को हम लोग कैसे लेता है, सीरियसली, यानी कि बुरी तरीके से। ठीक है, हम किसी को एक्सेप्ट तो करते हैं, ठीक है, लेकिन अनविलिंगली, इसमें भी सेम टू सेम अनविलिंगली का सेंस आएगा, है ना। तो सॉर्ली आपके पास में कोई चीज़ को आप ले रहे हो लेकिन सीरियसली नहीं लेके अनविलिंगली उस चीज़ को ले रहे हो। सैडली, बिटरली, सॉरोफुली, पैनफुली, वॉयफुली, ये जो देयर इज अ वर्ड वॉय, ठीक है, ये एनिमी को रिप्रेजेंट करता है ना, एनिमी। ग्रेवियसली, हार्ड, और मॉर्नफुली, मॉर्न किसी का डेथ होता है वहाँ जो रोने का काम होता है उसे बोलते हैं मॉर्न। रिग्रेटफुली, सिवियरली, अनहैप्पीली, शार्पली, हार्शली, वेलफुली, रेचेडली, डॉलफुली, और agonizingly, inconceivable, ruefully, resentfully, plaintively, dolorously, lugubriously, lugubrious, ये अच्छा वर्ड है, lugubrious, hard, miserably, abjectly, dismally, और despairingly, acutely, और disconsolately, डिसकॉन्सोलेटली, सॉरी बी नहीं है यहाँ पर, डिसकॉन्सोलेटली। ऑपोजिट इसके लिए अगर हम लोग देखें, ग्लैडली, कोई काम आप कैसे कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो, हैप्पीली कर रहे हो, जॉयफुली कर रहे हो, ब्लिसफुली, ब्लिस जो है वो खुशी को दर्शाता है, जॉयसली, चीयरफुली, ग्लीफुली, इजीली, डिलाइटेडली, मैरिली जो वर्ड होता है वो शादी को रिप्रेजेंट करता है, खुशी खुशी दो लोग एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं मैरिज। ठीक है, दुखी होके नहीं होते, लेकिन आप देखते हो ना अरेंज मैरिज में कभी कभी ऐसे दिक्कत आता है, दिक्कत किधर भी आ सकता है, पर उस टाइम पे जब शादी का सेरेमनी चल रहा होता है उस टाइम पे लाइटली, चीयरली, गैली। ठीक है, द वर्ड गे, एक्सट्रीम, अगर कोई एक्सट्रीमली हैप्पी है तो उसके लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग जो इसको उसमें ट्रांसजेंडर में यूज करते हो ना गे, तो उसके अलावा भी अगर कहीं पर गे वर्ड आता है तो इट डजंट मीन कि वो हमेशा ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट करेगा, गे एक्सट्रीमली हैप्पी पर्सन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। हाँ, लाइट हार्टेडली, गेली, कैजुअली, ब्रीथली, इनडिफरेंटली, वेल और कामली, ये आपके पास वर्ड हुए। स्लीव, द वर्ड स्लीव, अगर स्लीव की हम लोग बात करने की कोशिश करें तो आप प्लीज को देखें, टर्न और स्लाइड वायलेंटली और अनकंट्रोलेबली, किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, बार बार स्लाइड करा रहे हो, टर्न करवा रहे हो, घुमा रहे हो, या फिर इवन किसी को आप हत्या कर रहे हो। इवन हत्या का जो सेंस जाएगा ना वो इसलिए के सेंस में जाएगा इधर, ठीक है ना, इसलिए किसी का आप गला रेत रहे हो तो वो चीज आपके पास हत्या करने के सेंस में जाएगा। ठीक है, हाँ, यही आपके पास में वर्ड है। शी स्लीव्ड द जर्नलिस्ट, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसने सारे जर्नलिस्ट को ऐसे रेत दिया, नहीं, उसने जो फैक्ट था उसको टर्न करके, मोल्ड करके उनके सामने रिप्रेजेंट किया, और यही चीज क्या हो जाएगी, किसी को घुमा देना या फिर चेंज कर देना। एब्डेनेंस, ठीक है, एब्डेनेंस आपके पास में वर्ड हो गया। एग्रीगेशन, कौन सा वर्ड हुआ, एग्रीगेशन, बेच, बंच, बंडल, मल्टीप्लिसिटी, प्लेंटी, प्रोफ्यूजन। हाँ, एग्लोमेरेशन, assemblage, बैंक, बल्क, कार्गो, क्लम्प, क्लस्टर, कलेक्शन, ये सब आपके पास वर्ड हो गया।
डिपॉजिट करना किसी चीज को, मतलब स्टडी रखना, टर्न नहीं करना, उसको स्टडी रख रहे हैं तो वो डिपॉजिट के सेंस में। फुलनेस हो गया, गैदरिंग हो गया, गॉप्स हो गया, हार्वेस्ट हो गया, होल, हिल, होर्ड, कितने सारे वर्ड निकल के आ गए इसमें, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम लोग देखें तो एंटोनिम क्या होगा, इंडिविजुअल। पहले आप किसी को एक तरफ रख रहे थे, अब आपने क्या कर दिया, इंडिविजुअली इसके देख रहे हो, लेग कर रहे हो, डेप्थ कर रहे हो, डिच कर रहे हो, लिटिल कर रहे हो, नीड कर रहे हो, पार्ट और पहली आपके पास इसके लिए वर्ड हो जाएंगे जो एंटोनिम में आएंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉइल। ये फॉइल वर्ड आई थिंक मैंने पहले भी बताया है, पर ठीक है मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। टू प्रिवेंट फ्रॉम अचीविंग अ गोल, किसी का कोई पहुंचने ही वाला था लेकिन सब इसको ऐसे सपोज करो, ठीक है, बुरा नहीं मानना, मैं इसे मजाक में कुछ समझा रहा हूँ। सपोज करो एक लड़का एक लड़की आपस में प्रेम करते थे, रिलेशनशिप में थे, लड़का पढ़ाई कर रहा था या लड़की पढ़ाई कर रही थी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब लड़का पढ़ाई कर रहा था, उसका प्री क्लियर हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू का टाइम आया और उसी टाइम पे लड़की ने उसके शादी का प्रेशर बनाना स्टार्ट किया और यही चीज उसके लिए क्या साबित हुई, फॉइल। फॉइल मतलब क्या हुआ, कोई भी हो सकता है, लड़का ऐसा कर सकता है, लड़की भी ऐसे कर सकती है, दोनों कोई से कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन बना ना, ये कैसा बना, फॉइल वाला सिचुएशन बना, यानी कि उसका लास्ट में क्या हो गया, काम बिगड़ गया। अब उसमें वो परेशान होकर इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं कर पाया, हो गया खत्म मामला, ठीक है। तो बेचारे को अब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, बेचारी को जीरो से स्टार्ट करना, दोनों के लिए कोई से भी हो सकता है। उस इसमें क्या निकल के आता है, फ्रस्ट्रेशन निकल के आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, ठीक है ना। थॉवर्ट हो जाता है, बैबल हो जाता है, हैम्पर हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, डिफीट हो जाता है, बाल्क हो जाता है, बाल्क, ठीक है। स्टॉप, हिंडर, बीट, ओवरकम, चेकमेट, इम्पैड, चेकमेट मतलब हरा दिया रे उसको, ठीक है। एम्पैड, हॉल्ट, ब्लॉक, डिस्कम्फिट, ऑब्स्ट्रक्ट, सेटबैक, होल्ड बैक, बार। इंटरफेयर किया है, इंटरफेयर किसी के साथ भी हो सकता है, इनहिबिट, टाई अप, अरेस्ट, स्टॉल, हैंडीकैप, आपने उसको क्या कर दिया, उसे बोलते हैं ना, किसी को हैंडीकैप कर दिया मतलब बेसहारा कर दिया उसको, चेक कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, प्रिक्लूड कर दिया, शैकल कर दिया। देखें, द प्रिजनर्स वर फोइल्ड इन देयर अटेम्प्ट टू एस्केप, वो भागना चाह रहे थे, निकलना चाह रहे थे उधर से, लेकिन उनको क्या कर दिया गया, रोक दिया, उनका काम बिगाड़ दिया किसी न किसी, ठीक है। ऐसे प्रिजनर्स वाला एक मूवी देख रहा हूँ, एक अच्छा मूवी है जिसका IMDb पे बहुत अच्छा रेटिंग है, शोशांक रिडेम्पशन। हाँ, रिडेम्पशन, यहाँ पे एक वर्ड हम लोग उसके लिए और देख सकते हैं ना, रिडेम्पशन, दैट मीन्स वो जो मूवी है ना वो किसके लिए है, एस्केप को शो करने के लिए है, रिडेम्पशन को शो करने के लिए, उसको देखना, रिडेम्पशन इसी सेंस में जाता है, ठीक है। एंटोनिम्स के लिए देखें, ऑपोजिट वर्ड, टू प्रमोट, किसी को आप आगे बढ़ा रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो। देखो रिलेशनशिप हो अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाए तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, उसको हम लोग अच्छा मान के चलेंगे, ठीक है। एनकरेज, ठीक है, असिस्ट करना, एडवांस करना, ऐड करना, फोस्टर करना, कल्टीवेट करना, फर्दर और फैसिलिटेट, किसी को आप क्या कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, ले चल 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 कोशिश कर, हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, ये चीज़ आप क्या कर रहे हो, किसी को फैसिलिटेट कर रहे हो, यही चीज़ आपके पास में उसके लिए देखी जाएगी। नर्चर कर रहे हो, नर्चर मतलब एक छोटे बच्चे को बड़ा कर रहे हो आप लोग। स्मूथ, ईज और अबैट, अबैट वर्ड लगता है थोड़ा सा गड़बड़ होगा, लेकिन वर्ड सही है। अबैट मतलब होता है किसी को नर्चर करना, पालन करना या फिर आगे बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव टेंटलाइज, वापस बोलिएगा ना आप लोग, टेंटलाइज। टेंटलाइज की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें ना, तो टेंटलाइज का मतलब होता है किसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, और किसी को क्या कर रहे हो, एनॉय कर रहे हो, बैफल कर रहे हो, एंटाइज कर रहे हो, फैसिनेट कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहा, ये सेम वर्ड मिलता है ना। टिटिलाइट कर रहे हो, टॉर्मेंट कर रहे हो, बैजर कर रहे हो, बैट कर रहे हो, बैड इविल हो रहा है, ब्ल्यूगियर हो रहा है आपके पास में, चाम हो रहा है, ग्राव हो रहा है, हरेश हो रहा है, किसी को हैरी कर रहे हो, आप पैस्टर कर रहे हो, प्लैग कर रहे हो, टॉन्ट कर रहे हो, थॉट कर रहे हो और टॉर्चर कर रहे हो। आई थिंक टॉर्चर ऑलरेडी आ चुका ना, नहीं आया, ठीक है। वरी हुआ है, कीप हैंगिंग हुआ है, लीड ऑन हुआ है, कि मेक माउथ वाटर होता है, पूरा मुंह भरा हुआ है, ठीक है। आइड, किसी का आप क्या कर रहे हो, हेल्प। जो एड वर्ड है ना वो हमेशा किसको लेके जाता है, हेल्प को लेके जाता है। असिस्ट होता है, डिसएंचेंटमेंट होता है, एनकरेज होता है, हेल्प होता है, ये मैंने कहा ना हेल्प इसी का वर्ड। मेक हैप्पी, प्लीज, रेपेल, रिपल्स, सपोर्ट और टर्न ऑफ, ठीक। स्टूज, स्टूज का मतलब होता है डॉल, कठपुतली। आपने देखा होगा कभी कठपुतली का खेल होता है तो उसमें ऐसे हाथों के ऊपर ऐसे किया जाता है और यही चीज आपके पास में क्या होती है, इस चीज को लेके जाता है। इसको अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया, फॉल गाय, मतलब जो खुद से कोई काम नहीं कर सकता उसको कोई ना कोई
हमेशा लीड करेगा। लैकी, पॉन, पपेट, पपेट मतलब जो किसी के बस इशारों पे चलता है। चंप, फ्लंकी, फूल, पैट्सी, पिजन, पुशओवर, सेप, सकर, विक्टिम और इजी मार्क। ऑपोजिट देखिए इसके लिए, पहले से पहले स्टूज अराउंड इन द बाथरूम। यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट तो लगाओ ना, स्टूज तो वर्ब हो गया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया शी, शी माने वो, ठीक है। शी स्टूज्ड अराउंड इन द बाथरूम फॉर अ व्हाइल, वो वहां पर क्या हो गया, एक पेक हो गया, तो क्या हो गया, कठपुतली हो गया, हॉल्ट हो गया, उस जगह रुक गया वो, ठीक है। ऑपोजिट इसका ट्रेटर हो जाएगा, टर्न कोट, रेनेगेड हो जाएगा, डिफेक्टर हो जाएगा, अपोस्टेट हो जाएगा, लीडर हो जाएगा और कॉर्फियसिस हो जाएगा आपके पास में, कॉर्फियसिस, ठीक है। ये आपके पास के लिए वर्ड हो गया। अरे वाह, इतना सही था, आज कम था थोड़ा सा, कोई ना, नेक्स्ट वाले क्लास में थोड़ा और बढ़ाएंगे इसको। क्लास को डे बाय डे हम लोग थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, और जितना हो सकता है इसको लाइक और शेयर करें। मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा नीड है, आप लोग चाहेंगे तो मैं और इस चीज़ को और बढ़ाता रहूँगा, अच्छे लेवल को, अच्छे कंटेंट को मैं मेंटेन करके चलूँगा। आई होप जो मैं कर रहा हूँ उससे आपकी नॉलेज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा हो। अगर हो रहा हो तो एक हार्ट, छोटा सा हार्ट प्लीज़ मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे, बाय बाय, सी यू।